उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संतरी खड़ा रहेगा, शेष गार्ड स्वस्थान। मैं थाना बिरला ग्राम पुलिस की ओर से सभी शहरवासियों एवं भारत के सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री महाकाल, भारत माता की जय। हमें अपने जख्मों को खुरेदने का है। पिछले 12 साल पहले जो हमारे बेदार अभी बाकी है, जुल्म की बुनियाद अभी बाकी है और जुल्म को गर्ताब समझने वालों जुल्म की औलाद अभी बाकी है। इसलिए हमें क्रांतिकारी आंदोलन करने होंगे, क्रांति के रास्ते पर जाना होगा। तानाशाहों को हटाने के लिए अगर हम सोचेंगे कि ज्ञापन देकर अपनी औपचारिकता पूरी कर ले, नहीं होगा। क्रांति जब क्रांति का आंदोलन उठाए तब तक तानाशाहों को कब्र में दफना दिया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हम सभी को शहर कांग्रेस कमेटी नागदा की ओर से 15 अगस्त झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित में पधारे सभी सम्मानीय नागरिक और देश की जनता और इस नगर की जनता को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना, मुबारकबाद, धन्यवाद। हमारे महापुरुषों की का बलिदान है। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, शहादत दी, फांसी के फंदे पे झूले, तब जाकर अब आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर तानाशाह सरकार किस तरीकों से भ्रष्टाचार कर रही है, जुल्म कर रही है। सच बोलने वालों की इस सरकार को जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी आपने देखा होगा, महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने, वो एक किसान पुत्र थे, उन्होंने किसानों के लिए बात की तो उनसे पीड़ा नहीं देखी गई किसानों की, क्योंकि आज किसान खून के आंसू रो रहा है। उन्होंने किसानों की बात जब मन से उठाई तो मोदी जी और अमित शाह की आंखों में खटक गए और उनको रातों रात इस्तीफा लिखना पड़ा। सत्यपाल मलिक कई पदों पर रहे, बड़े बड़े पदों पर। उन्होंने जब गलत का विरोध किया तो आपने देखा सत्यपाल मलिक का भी क्या असर हुआ। भगवान उनको स्वर्ग में अपने चरणों में जगह दे। देशवासियों को, शहरवासियों को और वार्डवासियों को और 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप वास्तव में आज़ादी को महसूस कर रहे हैं? आज
भाजपा की कथनी और करनी को देखते हुए देश वापस से भ्रष्टाचार और अनीति की बेड़ियों में जकड़ चुका है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल जी गांधी ने जो इनके कृत्य उजागर किए हैं वो आपसे छुपे नहीं है। तो मेरा जनता से निवेदन है कि कांग्रेस इस चोरी को उजागर में जो भी आंदोलन करे उसमें आप सब भागीदारी बने, क्योंकि इतिहास लड़ने वालों के लिए लिखा जाता है, चुप रहने वालों के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत। दिवस की वेला पर मैं समस्त नगरवासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी मोहन यादव जी ने जो बोला था कि बहनों को, लाडली बहनों को राखी पर 250 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो 1250 रुपये मिल रहे हैं, किंतु मेरी जानकारी में इससे बहुत से मेरे पास खबर आई है और लोगों ने बोला है कि लोगों को 1250 रुपये ही मिले और किसी किसी के खाते में 250 रुपये आए हैं, खाली 1250 काट दिए, वो भी नहीं मिले। बोले इस टाइप से मोहन यादव जी की सरकार लाडली बहनों के साथ स्वतंत्र व्यवहार कर रही है। और दूसरी बात, अभी मोहन जी यादव सरकार में कैबिनेट एक प्रस्ताव पास किया गया है, उसमें स्टाम्प जो कैबिनेट के दादाजी थे तो सभी कार्यकर्ता सभी व्यापार बंधु को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। तमाम जनता को स्वतंत्रता दिवस की बुनियाद के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज हम स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व मना रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जननायक राहुल गांधी उन्होंने एक संकल्प लिया है, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़। आज 15 अगस्त पर कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को संकल्प लेने की आवश्यकता है। जो राहुल जी का मिशन है उस मिशन में सब सहभागी बने। जो देश के अंदर वर्तमान सरकार, मोदी सरकार जो वोट की चोरी कर रही है, इलेक्शन कमीशन के आड़ में सब काम किया जा रहा है, उसको लेकर उस मिशन में को सफल बनाए, यही हमारी सच्ची आज़ादी होगी। सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने राजकुमार बहुत बहुत शुभकामना। हमारा नगर हमेशा तरक्की करे, स्वच्छ और साफ रहे। 15 अगस्त के नागदा के सभी साथियों को, व्यापारी भाइयों को, आम लोगों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। और आप ईमानदारी के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े और केंद्र में भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ लगातार जन विद्युत के खिलाफ संघर्ष जारी रखे। उसी में हमारी जीत होगी। एक दिन जरूर कांग्रेस का राज फिर आएगा। कांग्रेसी लोग हमेशा आंदोलन करते रहे, विपक्ष से लड़ते रहे। परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे शहर अध्यक्ष को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब भारत की आजादी
79वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। मैं आपको कांग्रेस की उस विचारधारा और परंपरा की याद दिलाना चाहता हूँ जो इस देश की आत्मा में बसती है। कांग्रेस किसी एक दल या सत्ता का नाम नहीं है, बल्कि संघर्षशील संस्कार और मूल्यों की ऐसी विरासत है जिस पर देश की आजादी और आम नागरिकों की तरक्की का महल पड़ा है। भारत माता को प्रणाम करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन में शहीद हुए जिन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से देश आजाद हुआ, उन क्रांतिकारियों को भी प्रणाम करता हूँ। वे भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस और आदर्श आज भी हमें रास्ता दिखाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार आज पूरी दुनिया के लिए नजीर बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सरोजिनी नायडू, आचार्य कृपलानी, वे ऐसे महान नेता थे जिन्होंने अहिंसा से एक क्रूर शासन को परास्त किया। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, पंड्या भीम मामा, बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी जो हंसते हंसते माँ भारती पर कुर्बान हो गए, उनका बलिदान आज के हजारों युवा दिलों को धड़काता है। देश का दुर्भाग्य की आजादी के मतवालों और विरासतदारों की तपस्या पर कुछ लोग धूल फेंकते हैं, जबकि वे आजादी के संघर्ष में अंग्रेजों के साथ खड़े होकर क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत में देश के नवनिर्माण हुए अनुकरणीय बलिदान का हिस्सा है। आजादी के बाद एक गरीब देश को एक सशक्त और समृद्ध देश बनाने की उनकी चेष्टाएं अनंत काल तक भारतीयों को प्रेरणा देती रहेगी। चाहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए बड़े बड़े बांध, स्टील के कारखाने, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, इसरो, DRDO, परमाणु अनुसंधान केंद्र, IIT, एम्स हो या श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सूचना क्रांति, ये सारे कार्य हमारे महान नेताओं की सोच है। 1947 में देश में चुनौतियां कम नहीं थी। हमारे पास पेट भरने लायक भी अनाज नहीं था। हमारा पहला बजट मात्र 100 करोड़ रुपए का था, जिसे हमने 25 लाख करोड़ तक पहुंचाया। यह भारत के मजदूर, गरीब किसानों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, योजनाकारों, नेताओं के परिश्रम और पुरुषार्थ से संभव हुआ है। गांधी जी प्रेम की शक्ति की चर्चा करते थे। वे इसे दुनिया के बदलाव का औजार बनाना चाहते थे। देश के युवा नेता राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की इसी अलग को फिर से जगाया। देश में जिन विभाजन एवं घृणा किया भावनाओं को फैलाया जा रहा है, वे राहुल गांधी के परिश्रम और करुणा से सिकुड़ रही है। आज हमारे सामने बेरोजगारी, कुपोषण एवं भीड़ की हिंसा से देश को बचाने की चुनौती है। पूरी दुनिया देख रही है किस तरह गांधी के अहिंसक व राष्ट्र में भीड़ की हिंसा प्रसव पा रही है। संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। जिन महान संस्थाओं खंभों पर मजबूती से खड़ा, उन खंभों को हिलाया जा रहा है। प्रदेशवासियों, यह सतर्क रहने का समय है। गीता ने हमें सिखाया कि पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। बहुलता हमारी संस्कृति की शक्ति है। हमारी विधायक साहब, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि देश के हर वक्त हर समय पर जिस तरह आज़ादी के समय उपस्थित रहे, इसी तरह उपस्थित होकर देश का सहयोग प्रदान करें। और हम जब देश में विपत्ति आपत्ति है, कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ने के लिए तैयार है और लड़ती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। गोपाल जी चलो इधर आए ना, यहीं क्या हो जो चलो कांता जी
सलामी देगा राष्ट्रीय सलामी सलामी देगा राष्ट्रीय सलामी नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे प्रभु जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की गार्ड बाजो संतरी खड़ा रहेगा शेष गार्ड स्वस्थान। मेरी ओर से सभी देशवासियों को और अपने नागदा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 19वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का आगामी वर्ष मंगलमय। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय साहब श्री मोहन परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। जय साहब परेड भगवान परेड तीनों दिन में भाई चलेगा। तथा मधुर मुस्कान के साथ अतिथियों के सत्कार में पुष्पगुच्छ भेंट करने हेतु आगे बढ़ते हैं। Good morning and good morning, welcome to today's program. Say thank you. Thank you. Say thank you. आपका नाम? Very good. Thank you. धन्यवाद। अब मैं बड़े आदर शस्य श्यामला प्यारी उन्नत सुंदर भाल हिमाचल हिममय मुकुट विराजे उज्ज्वल चरण पखारे विमल सिंधु जल श्यामल आंचल धारी वंदे जननी भारत धरणी शस्य श्यामला प्यारी। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर उपस्थित सभी ग्रसिम परिवार, सभी सदस्य, तीनों स्कूलों के प्राचार्य, चिकित्सकगण,
सभी शिक्षकगण, कर्मचारी, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आपके साथ स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह पर्व सिर्फ एक दिन की तपस्या का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों के देश प्रेम की भावना और हजारों लाखों लोगों के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। इस अवसर पर मैं उन सब स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस को मनाने हुए हम सभी को गर्व और प्रसन्नता का अनुभव होता है। जिस प्रकार आज का स्वतंत्र भारत हर क्षेत्र, कला, व्यापार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, एआई, सैनिकी क्षेत्र, अंतरिक्ष आदि में हर जगह तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधुनिक समय में हम भारतवासियों को सजगता से विश्व कल्याण के साथ आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हमें खुशी है कि हमारे संस्थान ने आज़ादी के वर्ष में ही हमारे फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से भारत को वस्त्र, जो कि एक मूलभूत जरूरत है, उसके आत्मनिर्भरता के लिए एक नींव रखी गई और आजाद देश के साथ इस संस्थान ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान दिया। संस्थान के माध्यम से हम हर क्षेत्र जैसे सुरक्षा, गुणवत्ता, उत्पादकता, टेक्नोलॉजी में निरंतर सुधार कर शुभकामना के साथ अपने शब्दों का विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे मानव भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे जिला के कप्तान भाई राजेश जी धाकड़ साहब का स्वागत करें। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संतोष, हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी का स्वागत करें। हमारे गौरव यादव जी, बिट्टू यादव जी पार्षद हैं, दोनों का स्वागत करें। हमारे पार्षद माँ साहब अनीता जी और भावना, हमारे सभी यादव जी, हमारे उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा जी, हमारी माता जी देवकुमार पटेल जी, आदरणीय अनीता मीणा जी, आदरणीय भावना रावल जी, आदरणीय संध्या जोशी जी और हमारे दोनों ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए जिन जिन विभूतियों ने जीवन का बलिदान किया, उन्हें आज स्मरण करने का दिन है। हम उनका ऋण कभी नहीं भुला पाएंगे। स्वतंत्रता व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर हम सभी आज अपनी विभूतियों स्वतंत्रता सेनानी को शत नमन करते हैं। इस वर्ष यह सुखद संयोग है कि हम स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी साथ साथ मना रहे हैं। अभी रक्षाबंधन, बलराम जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास चल रहा है। आने वाले समय में श्री गणेश उत्सव की उमंग भी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में समाज और सरकार ने मिलकर पर्व और त्योहार मनाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के समक्ष भारत के शौर्य को प्रदर्शित किया है। हमारी सेना ने जिस तरह बड़े शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दिया वह बेमिसाल है। भारतीय सेना आधुनिकतम तकनीक का उपयोग भी कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त मनोबल के साथ संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों के मन में गर्व की भावना का संचार किया है। आज भारत की साहस की गूंज विश्व के कोने कोने में है। आज हम सभी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं। एक दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, जो वर्तमान में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मुझे इस बात का संतोष है कि डबल इंजन की सरकार सिंगल मिशन भाव के साथ विकसित मध्य प्रदेश के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। स्वदेशी अभियान मध्य प्रदेश के विकास की नई पहचान बन रहा है। स्थानीय स्तर पर तैयार की गई सामग्री खरीदकर हम लघु शिल्पकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र से छोटे छोटे कारीगरों, शिल्पकारों और व्यापारियों की समृद्धि का मार्गदर्शन करना हम सभी का दायित्व है। स्वदेशी वस्तुएं अपनाने से गरीबों के चेहरे पर खुशी आएगी। भोपाल में पहली बार अनंत संभावनाएं थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का सफल आयोजन किया गया। प्रदेश में अब तक 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 23 लाख से अधिक रोजगार सृजन होने की संभावना है। प्रदेश में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1072 औद्योगिक इकाइयों को 3349 एकड़ भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र और आवंटन आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश एक वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला प्रदेश का तीसरा और सबसे बड़ा राज्य बना है। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में 135 एकड़ भूमि पर 985 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ में अब तक 51 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन कर 13,25,000 लाडलियों को 702 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान कर चुकी है। निश्चित ही हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार लगातार इस देश को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी तारतम्य में नगर पालिका भी लगातार निरंतर विकास और विकास से कार्य कर रही है। मैं कुछ योजनाओं परियोजनाओं के बारे में जिस पर हम काम कर रहे हैं और जो काम होने वाले वो आज आप सब बताना उचित समझता हूँ। हमारी नगर पालिका की परियोजना महत्वपूर्ण योजना है। अभी हमने सिंहस्थ में 3 बड़ी परियोजनाओं को लागू करने का प्लान किया है, जिसमें गीताश्री की गार्डन की जो पुलिया है, लगातार गीताश्री गार्डन की पुलिया केवल 1 में है, हमने इसको डबलीकरण 4 वे करने का निर्णय सरकार नगर पालिका टीम की ओर से स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। यह स्वाधीनता दिवस इस वर्ष एक बेहतरीन है और जोरदार और हम सब के लिए अलग है, क्योंकि इस वर्ष हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेनाओं का परचम जो पूरे विश्व में हमने बताया, उसके लिए हम सब लोग गर्व महसूस करते हैं अपने आप पर, और हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी हम गर्व महसूस करते हैं, सेनाओं पर हम गर्व महसूस करते हैं कि हमें ऐसे
सम्मानीय मंच और बड़ी संख्या में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर पालिका कर्मचारीगण, मातृशक्ति, आप सभी को आज 15 अगस्त की खूब शुभकामनाएं, खूब बधाई। निरंतर नागदा नगर पालिका परिषद नागदा को विकास की ओर ले जाएगी। संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में मैं आपको पुनः खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामना और बधाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई। कार्यकर्ता जो आए और अपने शुभकामनाएं पेश करें। सम्माननीय मंच, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन लाखों सैनिकों के चरणों में नमन करता हूँ। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस के अवसर पर बता रहे हुए सभी नगर के गणमान्य नागरिक बंधु, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बहन संतोष ओपी गहलोत, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी धाकड़ साहब मंच पर विराज। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और साथ ही कल जन्माष्टमी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी ओपी गहलोत जी ने हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के संदेश को पढ़कर सुनाया कि हमारा मध्य प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलता भारत है और ये देश ने देखा भी और विश्व ने भी देखा है। जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक विजन को लेकर काम कर रहा है कि 2043 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भारत का हर नागरिक अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हर व्यक्ति का राष्ट्र की प्रगति में सहयोग होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर पूरे देश के 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को तीसरी विश्व शक्ति बनाने के लिए अग्रसर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, स्वदेशी क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत कैसे होता है और शक्तिशाली भारत कैसा होना चाहिए। जब पहलगाम की घटना हुई पूरे देश में आक्रोश था। 10-12 दिन निकल रहे, लोगों में खून खोल रहा था कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। पर कहते हैं ना कि घर में मांडा मांडो तो उसके पहले तैयारी सब करना पड़ती है। और जब देश को संबोधित किया तो मोदी जी ने कहा था कि कुछ बड़ा होगा और अच्छा ही होगा। क्या आने वाले समय में हमारे पाकिस्तान को यह महसूस हो जाएगा कि भारत में यदि आतंकवाद बढ़ाया या इसकी तरफ देखा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और उन्होंने कर दिखाया। हमारी भारतीय सेना को उन्होंने पूरी छूट दी कि आप जैसा चाहें ऐसा का आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके एयरबेस और आतंकवादी अड्डों को ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत में बनी हुई है, तेजस विमान जो हमारे भारत में बने हुए, उनके माध्यम से पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। यह बदलता भारत है। पहले कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह 4 जात हैं, पर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी परिभाषा को थोड़ा सा परिवर्तित किया। उन्होंने कहा कि यह तो अपनी जगह है ही कि अनेकता में एकता के दर्शन हमारे देश में होते हैं। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग परंपराएं हैं, पर हमारे देश में 4 जाति है, किसान, मजदूर, युवा और महिला। बोले जिस दिन ये 4 जातियां हमारी मजबूत हो जाएगी, हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ़ जाएगा और विश्व का सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। और इन 4 को मजबूत करने की दिशा में यदि कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार कर रही है। सलामी देगा राष्ट्रीय सलाम, सलामी गणमान अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब सुनामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संतरी खड़ा रहेगा, शीर्ष घाट स्वस्थान। समस्त तहसील के स्टाफ को और नगर नागदा और सब डिवीज़न नागदा के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागदा शहरवासियों, तहसील नागदा और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ठीक सर, थैंक यू।